जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली दो मुस्लिम नेशन जो एक टाइम पे अलाइव हुआ करते थे, आज दोनों एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे रीजन? क्या अभी अभी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ है या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुराना हिस्टोरिकल कोई कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं? क्या बॉर्डर की वजह से, बॉर्डर यहाँ पे रीजन है या फिर यहाँ पे कोई कम्युनिटी की वजह से ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं? क्या है एग्जैक्ट रीजन? और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दो नेशन अगर एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं तो अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने सोचा होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी देश में अगर लड़ाई हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है 1893 में। क्या होता है 1893 में वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अभी ये समझ लेते हैं अभी प्रेजेंटली क्या हुआ है। प्रेजेंटली क्या होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं। स्टार्ट करता है पाकिस्तान, पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के मेन रीजन्स लाइक काबुल, कांदाहार, वैसे रीजन्स पे क्या करता है, अटैक करता है। देखिए, डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन जो कि सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, जो कि फॉर्म हुई थी 1893 में। किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, कॉलोनियल रूल में थे उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने 1893 में क्या कर दिया था, डूरंड लाइन बना दी थी जिसने पाकिस्तान अफगानिस्तान को सेपरेट कर दिया था। बट ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान उस टाइम पे था ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में सेपरेट हुआ इंडिया से। तो इसके बाद मेजर क्लेश स्टार्ट होता है इन दोनों का। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तभी से स्टार्ट होने लग जाता है, 1893 में ये डूरंड लाइन बन जाती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई अफगानिस्तान को या किसको? क्योंकि जो डूरंड लाइन है इसको पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अच्छी तरीके से, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो इसको रिफ्यूज करता है। क्यों रिफ्यूज करता है? क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे पश्तून कम्युनिटी रहती है और वो कम्युनिटी अफगानिस्तान का एक मेजर पोर्शन कवर करती है। तो वो नहीं चाहते कि बीच में यहाँ पे क्या बने, बॉर्डर बने और उसको अलग करे। वो चाहते हैं कि इसके अंदर ही रहे, या फिर एक पश्तूनिस्तान ऐसा कोई यहाँ पे नेशन बन जाए, उसको सपोर्ट करता है अफगानिस्तान। और उसके अलावा भी कई सारे रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ एक रीजन की वजह से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। अभी क्या हुआ प्रेजेंट? देखो, दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जैसे काबुल हो गया, कांदाहार हो गया, ऐसे मेजर प्रोविंस जो है अफगानिस्तान के, काबुल तो कैपिटल है, देखो कैपिटल सिटी पे अटैक करना इज अ बिग टास्क, बड़ी चीज हो जाती है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन का नाम है गजब उल हक, गजब लिल हक ऐसा कुछ, ये ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिए। गजब लिल हक ऐसा नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका काम है कि अफगानिस्तान पर अटैक करना। और उसका कहना भी है कि उसने 155 जो है अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स को क्या कर दिया है, किल कर दिया है, मार दिया है। इवन अफगानिस्तान भी कह रहा है कि उसने भी अराउंड 55 पाकिस्तान मिलिटेंट्स को क्या कर दिया है, मार दिया है। इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दोनों नेशंस जो है अब ओपन वॉर वाली सिचुएशन में आ गए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ओपन वॉर का। अफगानिस्तान कह रहा है कि मतलब उसने, पाकिस्तान ने यूज किए, ड्रोन्स का यूज किया है, इवन फाइटर जेट्स का यूज किया है। इवन ऐसा भी कहा जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट्स का यूज हुआ है। पता नहीं ये सही है, गलत है, क्या है जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ है। दिस मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस आउटब्रेक्स ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन दीज नेबरिंग इन ईयर्स। मतलब ये जो नेबर नेशन से दोनों के बीच में बड़ा एक क्या हो गया, आउटब्रेक हो गया है वॉर जैसी सिचुएशन का। वहीं पे लिखा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है अफगान टेरिटरी पे, और वो कहता है कि उसने मिलिटेंट कैंप के ऊपर अटैक किया है। जब उसके मतलब पाकिस्तान के अंदर जब अटैक होता है उसके बाद वो मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक करता है। तालिबान रिटेलिएशन करता है। देखो, तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, तो तालिबान रिटेलिएशन करता है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के साथ, ड्रोन्स के साथ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में। वो भी ये कहते हैं कि मतलब पहले उनके ऊपर अटैक हुआ इसलिए वापस वो अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान अक्यूज करता है अफगान साइड ऑफ हार्बरिंग मिलिटेंट ग्रुप्स। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को रखता है उनके पास, उनको सपोर्ट करता है और वो हमारे देश में अटैक करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ठीक है, TTP एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 2007 में, इसकी बात कर रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्या करता है, अफगानिस्तान सेफ हावन प्रोवाइड करता है। मतलब इनको एक जगह दे देता है अफगानिस्तान रहने की, और वहीं से रह के ये क्या करता है, अटैक करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान बोलता है कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करते, तालिबान अलग है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग है। तालिबान बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही इनके बीच के रीजन है लड़ाई का। तो लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिसएग्रीमेंट और दोनों के बीच का मिसट्रस्ट गवर्नमेंट के बीच का, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई का एक सिनेरियो बना रहा है। अब देख लो, जो मेन कोर है
इस चीज का लड़ाई का एक जो कैटलिस्ट है, मतलब जो चीज को बढ़ा रहा है, उजागर कर रहा है, दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सेंट्रल है मतलब इस एक्शन के पीछे। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अफगान सोयल को यूज करता है एज अ सेफ हावन टू लॉन्च डेडली अटैक्स इनटू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में डेडली अटैक करने के लिए वो यूज करता है अफगान की टेरिटरी को। एपिसेंटर ऑफ वायलेंस इज खैबर पख्तूनख्वा अलोंगसाइड बालोचिस्तान। मतलब ये वाले जो रीजन है, ठीक है, ये एपिसेंटर बने हुए हैं। साथ ही हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स, अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर किल कर दिए गए हैं बाय टीटीपी। आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे पश्तून कम्युनिटी रहती है कि बालूचिस्तान ऑलरेडी क्या करता है, मतलब इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो एपिसेंटर कहा जा रहा है। देख लो, बालूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया। उसके बाद देखो हम देखते हैं, देखो ये तो हमने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि हाँ क्या अभी हो रहा है, कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, किसने किया, सब देख लिया। बट एग्जैक्ट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी रूट कहाँ है, तो वो स्टार्ट होती है यहाँ पे 1893 में, जब ब्रिटिश इंडिया, मतलब ये क्या कर देते डूरंड लाइन। देखो पहले तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि डूरंड लाइन जो है मतलब ये पाकिस्तान पहले से था। हमें पता है 1947 में बनता है पाकिस्तान, ठीक है। तो 1893 में डूरंड लाइन बन जाती है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, मतलब जो हमारा ब्रिटिश इंडिया रहता है उसकी बॉर्डर बना दी जाती है अफगानिस्तान के साथ। और ये स्प्लिट कर देता है पाश्तून ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस बोथ साइड्स। तो जो पाश्तून ट्राइबल पॉपुलेशन है ये रहती कहाँ पे, मतलब इस एरिया में रहती थी, इस रीजन में, मान लो समझ लो ऐसा कि अफगानिस्तान की मेजर पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की और इस वाले रीजन में भी रहती है वो। तो अब ये लाइन बन गई तो क्या हो गई, वो अलग अलग डिवाइड हो गई। तो इस पॉपुलेशन को क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान तो इस बॉर्डर को मानता है, लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान जो है इस चीज को नहीं मानता है, इस चीज की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है, मतलब कि नहीं ये चीज सही नहीं है, जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो बॉर्डर बनाई वो। और यही डिसएग्रीमेंट है जो दोनों के बीच में एक क्या करता है, डिस्ट्रस्ट, लाइक ट्रस्ट को खत्म करता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक चीज बना देता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना देता है। अब क्या होता है, 1893 में तो हो गया, बट 1947 में अब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद क्या होता है, शुरुआत में तो अफगानिस्तान अपोज करता है पाकिस्तान को, ठीक है, इवन यूएन में एंट्री भी अपोज करता है उसकी। काबुल सपोर्ट करता है आइडिया ऑफ पाश्तूनिस्तान। पाश्तूनिस्तान क्या है, ये चाहते हैं कि जो पाश्तून कम्युनिटी है इनका क्या बन जाए, एक सेपरेट नेशन बन जाए। जैसे हमारा खालिस्तान है, एक खालिस्तान की मांग चलती है, ऐसे ही यहाँ पे पाश्तूनिस्तान की मांग चल रही है कि पाश्तूनिस्तान क्या है, एक नेशन बना दिया जाए पाश्तून कम्युनिटी का। बॉर्डर क्लोजर्स एंड डिप्लोमेटिक क्राइसिस ये होने लगते हैं दोनों नेशंस के बीच में। अब देखो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, अब धीरे धीरे छोटे मोटे, मतलब ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई दोनों के बीच में, लेकिन छोटे मोटे क्या हो रहे थे, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। इसी की वजह से पॉलिटिकल राइवलरी हो गई, मतलब बड़े स्केल पे एक वॉर तो नहीं हुई, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत राइवलरी स्टार्ट हो गई। बट एक टर्निंग पॉइंट आता है, कब आता है, ड्यूरिंग 1979। क्या होगा 1979 में, अब यहाँ पे आ जाता है सोवियत यूनियन, ठीक है, जो पहले यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं, जो आज के टाइम पे क्या बन गया है, 15 नेशन में डिवाइड हो गया, जिसमें मेजर सबसे बड़ा नेशन है रशिया। 1991 में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो है क्या कर लेता है, अटैक कर देता है, इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान में इसने इन्वेजन कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो अफगानिस्तान में इन्वेजन किया तो अफगानिस्तान के सपोर्ट में आते हैं 3 नेशन। एक तो है पाकिस्तान, देखो यहाँ पे सपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसके बाद यूएस और सऊदी अरेबिया, ये सपोर्ट करते हैं किसको, अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान के अंदर के जो लोग थे, जो लड़ रहे थे, फाइटर्स थे, उनका नाम था मुजाहिदीन, मतलब उनको नाम नहीं था, मुजाहिदीन उनको कहते थे। जैसे जो फाइटर्स होते हैं ना, उनको मुजाहिदीन कहते हैं अफगानिस्तान में। तो ये मुजाहिदीन फाइट कर रहे थे किससे, सोवियत यूनियन से, और इनको सपोर्ट मिल गया था, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था, यूएस ने भी किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सोवियत यूनियन जो है वो तो यूएसए दोनों की क्या है, बनती नहीं है, 1945 से दोनों की लड़ाई चल रही थी, मतलब कोल्ड वॉर के सिचुएशन में थे। तो यहाँ पे भी यूएसए आ जाता है किसको सपोर्ट करने, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने। साथ ही सऊदी अरेबिया भी करता है थोड़ा बहुत सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट मिलता है इन दोनों को। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे अफगान जो है, मिलियंस में अफगान जो पीपल है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं एज अ रेफ्यूजी, मतलब यहाँ पे इनको क्या मिल जाता है, रेफ्यूज मिल जाता है पाकिस्तान में। वेपन्स एंड मिलिटेंट नेटवर्क स्प्रेड हो जाते हैं अक्रॉस बॉर्डर एरियाज, मतलब ऑब्वियसली लड़ाई का टाइम था, सभी जगह वेपन्स हो गए, ये मिलिटेंट नेटवर्क्स हो गए, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हो गए,
मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं पूरी जगह पे। ट्राइबल रीजन्स क्या बन जाते हैं, मिलिटराइज्ड हो जाते हैं। ट्राइबल रीजन को जैसे वो पश्तून वाला रीजन था वो मिलिटराइज हो जाता है, ऐसे कई सारे ट्राइबल रीजन मिलिटराइज हो जाते हैं। और ये जो इंसर्जेंसी वाला चीजें है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ इस टाइम पे, देखो पहले तो दोनों की नहीं बन रही थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन अटैक करता है तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। कई सारे अफगान कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, वहां पे शरण ले लेते हैं। अब क्या होगा, सोवियत यूनियन तो चला गया, दोनों की लड़ाई हो रही, 1990 तक क्या हो जाता है, सोवियत यूनियन चला जाता है। बट उस टाइम पे क्या होता है, अफगानिस्तान जो है, अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हट गई, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं रही पूरी तरीके से। लड़ाई के बाद कैसा माहौल रहेगा, कुछ मतलब कोई है ही नहीं वहां पे मैनेज करने वाला, सिविल वॉर चल रही है वहां पे, मतलब देश के अंदर ही अलग अलग चीजें बन रही है जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उसी टाइम पे ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है तालिबान। इसका फॉर्मेशन होता है 1994 में। सोवियत यूनियन तो चला गया, लेकिन 1994 में फॉर्मेशन हो जाता है तालिबान का। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तालिबान का मतलब जनरली होता है स्टूडेंट्स। अभी तालिबान कौन थे, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो जनरली जो है तालिबान आधे तो कुछ लोग जो थे मुजाहिदीन, अभी बताया था आपको, मुजाहिदीन कुछ लोग थे, कुछ जो थे पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे, लाइक पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स थे जो मदरसास में पढ़ रहे थे वो थे, आईएसआई के ट्रेंड कुछ लोग थे। तो ऐसे करके एक ग्रुप बना लेते जिसका नाम है तालिबान। ये अब तालिबान आता है, कहाँ पे आता है तालिबान, अफगानिस्तान में, और यहाँ पे क्या बना लेता है, कवर कर लेता है। 1996 में अफगानिस्तान में रूल आ जाता है किसका, तालिबान का। मतलब वहां की गवर्नमेंट वगैरह सब हट जाती है क्योंकि कोई रहती नहीं पर्टिकुलर, ऐसे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी। अब यहाँ पे रूल आ जाता है किसका, तालिबान का। अब पाकिस्तान जो है उस टाइम पे तालिबान को सपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान को लगता है चलो अपना कोई मित्र, मतलब हमारे यहाँ से ट्रेंड लोग वहां गए, ऐसा एग्जैक्ट पाकिस्तान नहीं कहता है कि उसने ट्रेंड किया तालिबान को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ, लेकिन मतलब वो क्या करता है, सपोर्ट करता है तालिबान को। तालिबान की गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में बनी थी उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अफगान अपोजिशन ग्रुप जो थे, मतलब जो अफगानिस्तान में जो अपोज कर रहे थे इसको, उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान जो है अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, अपना सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, अफगानिस्तान बिकेम स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड टू पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी। रीजनल मिसट्रस्ट यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया और काफी ज्यादा, मतलब अफगानिस्तान एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ गया था, ठीक है, और उसके साथ ही दोनों के बीच में एक मिसट्रस्ट बन गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान ट्रेन कर रहा है उन लोगों को और यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन वहां पे बन रही थी। अब क्या होता है, 2001 के टाइम पे होता है 9/11 अटैक। क्या होता है, 9/11 अटैक, जो कि कौन करता है आपको पता है, अल-कायदा नाम का ग्रुप, अल-कायदा नाम का ग्रुप करता है, ओसामा बिन लादेन जो रहता है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, 9/11 अटैक किया जाता है। कहाँ पे, किसके ऊपर किया जाता है, ये यूएसए के ट्विन टावर पे अटैक किया जाता है। ये बहुत बड़ा अटैक था, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये कहाँ से बना था, ये जो अल-कायदा है, इनको शरण कहाँ मिल रही थी, कहाँ जगह मिल रही थी, तालिबान में मिल रही थी, ठीक है, कहाँ मिल रही थी इनको, तालिबान में। तो सितंबर 11 अटैक के बाद यूएस जो है इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान को। 2001 में वापस यहाँ पे कौन आ जाता है, यूएसए इन्वेजन करता है। क्यों, क्योंकि ये जो अल-कायदा नाम का ग्रुप था, ओसामा बिन लादेन था, इनको ये जगह दे रखी थी तालिबान ने, मतलब अफगानिस्तान में जगह दे रखी थी और यहीं से वो अटैक कर रहा था। तो फिर यूएस अटैक कर देता है, यहाँ पे इन्वेजन कर देता है। इवन पाकिस्तान सपोर्ट भी करता है यूएस का काउंटर टेरर ऑपरेशन जो रहता है, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए को सपोर्ट करता है, हाँ यूएसए से थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, ऐसा कुछ सोच के कर देता है। इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस जगह को इसलिए भी सपोर्ट करता है ताकि ये उसको हेल्प करे इंडिया को अपोज करने में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप कि पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्यों इधर चाहता है कि मेरी अच्छी बनी रहे इस जगह पे, ताकि वो जब इंडिया को अपोज करे तो उससे सपोर्ट मिल जाए। अब क्या होता है, देखो मिलिटेंट्स क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तान ट्राइबल एरिया। जो मिलिटेंट्स थे, यहाँ पे यूएसए आ गया, तो यहाँ के जो मिलिटेंट्स थे वो कहाँ आएंगे, अब पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया, पश्तून वाला एरिया, ट्राइबल वाला एरिया, वहां पे आके क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं, जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगता है किसका, टीटीपी का। क्या है ये, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये कुछ मिलिटेंट्स जो इधर से तालिबान के कहाँ आ गए थे, पाकिस्तान में आ गए थे। और ये पाकिस्तान वाले ऑलरेडी इनको पसंद कर नहीं रहे थे, कुछ लोग जो है वहां पे, मतलब उनका एक अलग ही वो एक फॉर्मेशन हो जाता है ग्रुप का, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। और इनका काम रहता है, मतलब क्यों बनाया गया था ग्रुप, ये एक तो अपोज करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। ये चाहते हैं कि शरिया लॉ जो है वो पाकिस्तान में रहे,
ये सारी चीजें मतलब ये चाहते हैं पाकिस्तान की आर्मी को अटैक करना, मतलब ये सब क्या करते हैं, इनको अटैक करते हैं ये ग्रुप। ठीक है, ये उसी रीजन में बना हुआ है, पाश्तून वाला रीजन, और ऐसे करके ये ग्रुप बन जाता है धीरे धीरे। 2007 में फाइनली एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, और ये ऐसे काम करते रहते हैं, ड्रोन स्ट्राइक एंड मिलिट्री ऑपरेशन बॉर्डर जोन के टाइम वाले ऐसी चीजें करते रहते हैं। दोनों कंट्रीज अब जो है अक्यूज करते ईच अदर ऑफ हार्बरिंग मिलिटेंट्स, मतलब एक दूसरे को क्या करते रहते, आरोप लगाते रहते। पाकिस्तान कहता है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है इसको ट्रेन कर रहा है अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान इसे जगह दे रहा है ताकि वो अटैक कर पा रहे। ठीक है, ऐसा इनके यहाँ पे चल रहा है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे तो रूल आ गया किसका, यूएसए का। कब से, 2001 से। अब 2021 तक तो यूएसए का रूल रहता है, लेकिन 2021 में वापस से गवर्नमेंट आ जाती किसकी, तालिबान की। अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई 2021 में, यूएसए यहाँ से चला जाता है, अफगानिस्तान से यूएसए छोड़ के चला जाता है, यूएस लेफ्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा 2021 के टाइम पे काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है इस जगह पे, यूएसए चला गया यहाँ से। अब यहाँ पे तालिबान का रूल जब आया तो पाकिस्तान खुश हो गया। ठीक है, पाकिस्तान खुश हो गया। क्यों खुश हो गया पाकिस्तान? पाकिस्तान को लगा अरे ये तो तालिबान है, ये तो वही तालिबान है जो हम जिसको सपोर्ट करते थे बढ़िया से, तो अब वापस उसे मजा आ गया कि अरे तालिबान आ गया, अब तो हमें हमारा मतलब अच्छी दोस्ती रहेगी किससे, अफगानिस्तान से, मतलब तालिबान से। तो जब भी इंडिया पर अटैक करना रहेगा, कुछ भी इंडिया को अपोज करना रहेगा, तो ये हमारी क्या करेगा, बढ़िया से मदद करेगा। हालांकि ये चीज इसके लिए गलत प्रूव हो जाती है, ऐसा कोई तालिबान इसका सपोर्ट नहीं करता है। इवन अभी अगर आप देखो तो अफगानिस्तान के इंडिया से काफी अच्छे रिलेशन है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में तो अटैक ही होता रहता है, लेकिन इसको थोड़ी सी खुशी होती है, इसे लगता है कि अरे बढ़िया बढ़िया तालिबान आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सपोर्ट करने लग जाता है इंडिया को और पाकिस्तान को अपोज करता है। अब वापस यहाँ पे पाकिस्तान का क्या कंसर्न है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है ये पाकिस्तान में अटैक कर रहे, वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया था, ये अफगान टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे। और अफगानिस्तान तालिबान जो है ये डिनाई करते हैं, मतलब ये भी अटैक को मना करते हैं, अपोज करते हैं पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और बॉर्डर फेंसिंग ऐसी चीजें। अब इन्हीं चीजों की वजह से दोनों के बीच में बॉर्डर क्लेश हो रहा है, एयर स्ट्राइक हो रहा है, बॉर्डर मतलब क्रॉसिंग्स जो है वो जगह बंद कर दी गई है, डिप्लोमेटिक टेंशन आ गए दोनों के बीच में, ऐसी चीजें यहाँ पे चल रही है। तो मेजर सोर्सेस ऑफ टेंशन क्या है इन दोनों के बीच में? तो एक तो सिक्योरिटी एंड मिलिटेंट्स जो हमने देखा, मतलब मेजर जो रीजन है इन दोनों के बीच की लड़ाई का, हो गई लड़ाई खत्म। 2021 से 25 तक यही चीजें चल रही है, इसी के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो मेजर रीजन है वापस हम एक बार देख लेते हैं क्या है। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि टीटीपी को शेल्टर दे रहे, लेकिन काबुल मना कर रहा है। और उसका बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया डूरन लाइन, जो कि अनरिजोल्व एक बॉर्डर इशू चल रहा है दोनों के बीच में। रीजनल अलायंस, पाकिस्तान ये भी कहता है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ पॉलिटिकली अच्छे से क्या बनाता है, रिलेशन। इवन आपको पता होगा इसी टाइम पे 2021 के टाइम पे जब अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहा था, तालिबान वाला रूल चल रहा था, तो वहां पे फूड क्राइसिस, फूड की प्रॉब्लम आ गई थी और इंडिया ने फूड सप्लाई किया था वहां पे, ठीक है, गेहूं पहुंचाए थे। ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रेन, मतलब ये डिपोर्टेशन जो हो गया अफगान रेफ्यूजीज का पाकिस्तान से, इसने भी टेंशन बढ़ा दिए है। उसके साथ ही पाश्तून कम्युनिटी जो हो गई, जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन में रह रही है, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, दोनों नेशंस के बीच में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम मिलते मिलते क्या हो रहे हैं, मेजर क्लेश बनते जा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हो रही है दोनों के बीच में, छोटे छोटे अटैक हो रहे हैं। बट इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें कि क्या हो सकता है। तो अफगानिस्तान में क्या होगा कि तालिबान गवर्नमेंट जो है इसे बैलेंस करना है। एक तो इंटरनल कंट्रोल, ऑलरेडी देश में कई सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। अगर आप देखो तो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया, पहले उसका गवर्नमेंट बनना, वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना, वहाँ के रूल्स अजीब गजीब बना दिए जा रहे। तो इंटरनल कंट्रोल करना, साथ ही एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस को भी, कि तालिबान अगर आ गया है तो उसे स्टेबल अगर रहना है तो प्रॉपर उसे रहना पड़ेगा, लड़ाई वड़ाई में नहीं उलझना है उसे। उसके साथ ही पाकिस्तान जो है ऑलरेडी कई सारे रेफ्यूजीज है, मिलिट्री हॉटस्पॉट से पाकिस्तान में ऑलरेडी है, वो इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। साथ ही राइजिंग टेंशन जो है, उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर लड़ाई होती है तो देखो बिना पैसे के लड़ाई नहीं होती है। अगर लड़ाई कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, फाइटर जेट भी जा रहा है, बॉम्ब भी जा रहा है, ड्रोन भी जा रहा है, तो उसे ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी गरीब है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब गरीब ऑलरेडी लोन है, कई सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये वॉर के में उलझना, इकोनॉमिक टेंशन जो है वो क्या बढ़ा सकता है डोमेस्टिकली।
और रीजनल पावर अगर हम देखें तो ईरान, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, ये इन्होंने पहले भी कोशिश किया है कि पुराने टेंशन्स को मीडिएट करे। अभी के टाइम पे हो सकता है चाइना's इन्फ्लुएंस कुड शिफ्ट अलाइनमेंट थ्रू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, जैसे सीपीसी प्रोजेक्ट बना रहा है, ग्वादार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन, ये हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर हो सकता है चाइना जैसे नेशन कुछ आगे मीडिएट कर ले, कभी पॉसिबल होता। उसके बाद ये इंडिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो देखो, इंडिया ने अपने रिलेशंस जो है अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ सुधारे रिसेंट ईयर्स में, हमने देखा भी है। एम्बेसी ओपन हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान को इसका भी बुरा लगा था कि एम्बेसी ओपन कर दी काबुल ने। राइजिंग वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये क्या कर सकते हैं? एक तो साउथ एशिया वाले रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, साथ ही सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। साथ ही इन्फ्लुएंस इंडिया का डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो है अफगानिस्तान में वो यहाँ पे इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया का अच्छा रिलेशन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसको और ज्यादा कहीं अलग तरीके से सोचेगा। वो इंडिया की पोजीशन क्या इंडिया देख रहा है, इंडिया कभी भी ऐसे बीच में जाके नहीं कूदेगा, कहीं इंटरफेयर नहीं करता है, डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर रहा है, बस अभी ऑब्जर्व कर रहा है क्या चल रहा है। आजकल की लड़ाई हो सकता है कल परसों वापस शांत हो जाए, इस तरीके की लड़ाई है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, लड़ाई भले अभी चली, लेकिन हमें पता होना चाहिए बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट कि क्या हुआ था, क्यों लड़ाई स्टार्ट हुई थी। और बीइंग अवेयर सिटीजन, हम इंडिया के नेशन मतलब सिटीजन से जागरूक नागरिक होने के तहत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी आज तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए एसएसबी वर्ल्ड एफडीए से। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।